नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में रोजगार या नौकरी संबंधी योगों के बारे में चर्चा करी थी और हमने सरकारी नौकरी की कतिपय योगों के बारे में विस्तृत चर्चा करी थी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि वह कुंडली में हम किस प्रकार से सरकारी नौकरी का योग देखते हैं। उसके लिए हमको 3 स्थितियां देखनी होती हैं। सर्वप्रथम हमें लग्न से दशम स्थान तक गिनना है, यानी कि लग्न से दशम भाव में यदि सूर्य है या सूर्य की राशि है या उस पर शनि की दृष्टि है तो जातक की जीवन में उसे कहीं ना कहीं सरकारी धन अवश्य प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति चंद्रमा से दशम स्थान में कौन सा ग्रह है और तीसरी स्थिति सूर्य से दशम स्थान में कौन सा ग्रह है। इन तीनों में दशम स्थान से जो ग्रह होता है उस ग्रह की स्थिति और उस ग्रह से संबंधित व्यवसाय पर दृष्टि डाल करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि जातक किस क्षेत्र में अपना व्यवसाय करेगा। अब बात आती है कुछ ऐसे योग जो उच्च अधिकारी या शासन या प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने वाले और न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट बनने वाले वह कौन से योग हैं जो जातक को इन क्षेत्रों में एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभारते हैं। इसके लिए व्ययेश जिम्मेदार होता है। व्ययेश से मतलब द्वादश भाव का जो स्वामी होता है, द्वादश भाव में जो राशि होती है उसका स्वामी यदि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव और दसम भाव में आकर के विराजित हो जाए, फिर उसकी अगली स्थिति तृतीय, षष्ठम और 11वें भाव, एकादश भाव में सौम्य ग्रह हो या सौम्य ग्रह की राशियां हों। सौम्य ग्रह कौन कौन से होते हैं? बलवान चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और केतु, यह सौम्य ग्रह होते हैं। और यदि इनमें से कोई ग्रह ना हो, इनकी राशियां भी हों, तो जातक दीवानी महकमे में रोजगार प्राप्त करता है। दीवानी महकमे से तात्पर्य वह तहसील में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, अमीन या ऐसे दीवानी मामलों में कार्य करने वाला जातक होता है। वही स्थिति पुनः यदि तृतीय, षष्ठम और एकादश भाव में क्रूर ग्रह हों या क्रूर ग्रह की राशियां हों और इन तीनों में से कोई ग्रह स्वग्रही हो, यानी कि तृतीयेश, षष्ठेश और एकादशेश, इन तीनों में कोई ग्रह स्वग्रही हो तो जातक पुलिस अफसर बनता है, वह आईपीएस अधिकारी होता है। पुनः यदि तृतीयेश, षष्ठेश और एकादश इन तीनों भावों में क्रूर ग्रह हों, इन दोनों में 2 भावों में क्रूर ग्रह हों और शेष में कोई स्वग्रही हो तो जातक जज या न्यायाधीश होता है। इसको पुनः समझें। यदि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव में से किन्हीं 2 भावों में क्रूर ग्रह हों और अंतिम शेष भाव में कोई स्वग्रही हो और लग्नेश बलवान स्थिति में हो तो जातक न्यायाधीश या जज होता है। पुनः यदि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव में क्रूर राशियां हों और इन तीनों में कोई ग्रह उच्च का हो तो जातक मजिस्ट्रेट होता है। नमस्कार।